हेलो एवरीवन। अभी जस्ट लेटेस्ट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि नीट 2026 का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब जो एजुकेशन की यहाँ पे उन्होंने हालत खराब कर रखी है इन पेपर लीक माफियाओं ने। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एंड आई कैन रियली रियली अंडरस्टैंड कि कैसा फील कर रहे होंगे वो लोग जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी की थी इस साल। वो कैसा फील कर रहे होंगे। सो आई कैन एक्चुअली फील देयर पेन। आइए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या हो चुका है अभी तक, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है इस लीक केस के अंदर, कहाँ कहाँ क्या क्या पता लग चुका है अभी तक, आगे क्या करना है और ये सब। सो लेट्स गो। नीट ने अपना पेपर करवाया था 3 मई को। लीक हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। एनटीए जैसी बेहुदा और वाहियात इंस्टीट्यूट है जिसने पहले भी ऐसा ही किया था। पहले भी बहुत सारे एनटीए के पेपर चेकिंग के ऊपर सवाल उठे थे। इनकी जो मेरिट बनी थी, मेरिट के ऊपर सवाल उठे थे। उस टाइम पे भी लोगों ने कहा था कि ये पेपर लीक हुआ है। बट ठीक है, एक दो सेंटरों पे उन्होंने कर दिया था, उसके बाद कहा कि नहीं नहीं, बाकी सब सेंटर पे सब सही रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी अगर ये लोग सही कर लेते तो आज ये नहीं होता। अगर एक दो साल पहले जो इनके लीक हुए थे पेपर, अगर उस टाइम पे ये कुछ ले लेते। पर ठीक है, नाकारा निकम्मी इंस्टीट्यूट है एनटीए, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हो गया है लीक। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो राजस्थान का एरिया है सीकर, वहां से इसके लीक होने की खबर आई है कि राजस्थान के जो सीकर के जो पेपर लीक माफियाज हैं उन्होंने इसको यहाँ से लीक करवाया है। सीकर वैसे ही बदनाम है। इंस्टीट्यूट्स वहाँ के जो हैं वो वैसे ही बदनाम हो रखे हैं। जो आरपीएससी के जो पेपर हुआ करते थे, या फिर राजस्थान के आरएसएसएमबी के जो पेपर हुआ करते थे, उनमें भी बहुत सारी बार उन्होंने लीक किया हुआ। और ये हर बार यहीं से सीकर का, झुंझुनू का यही नाम आते हैं हर बार बार। तो ठीक है, यूजुअल सस्पेक्ट है ये एरिया। और इसी एरिया के अंदर जो गैंग्स सक्रिय हैं, जो एक्टिव गैंग्स हैं लीक कराने में, तो अभी भी उन्हीं का रोल सामने आएगा। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो देखते रहेंगे आगे कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से एनटीए के अंदर जो हायर अप अथॉरिटीज हैं उन पे ऊपर जांच होनी चाहिए, बिकॉज ये दूसरी टाइम हुआ है अभी। और इसमें विदाउट हायर अथॉरिटीज के कल्यूजन के ये इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हायर अथॉरिटी में कोई ना कोई ऊपर इन्वॉल्व है, तभी ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो लेट्स सी कब होता है। इन द मीन टाइम एनटीए ने ये डिसाइड किया है कि एक री नीट की जो है डेट, वो लेटर ऑन, और वो लोग डिसाइड करके और अनाउंस करेंगे। तो एसओजी ने बताया गैस पेपर एक अकॉर्डिंग, जिसमें 410 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पहले ही 10-15 दिन पहले ही सर्कुलेटेड हो चुके थे गैस पेपर के थ्रू। 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो एक्चुअल पेपर से काफी मैच कर गए। और अब इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, सबको पता है कि ये जो जो सिंडिकेट बन चुका है एक्चुअली में, नॉट इवन गैंग, ये एक सिंडिकेट बन चुका है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है ये पेपर लीक, जिसमें पेपर लीक माफिया, ठीक है, और कोचिंग, और जो हायर अथॉरिटीज होती हैं जो एग्जाम्स करवा रही हैं, जैसे आरपीएससी हो गया, या आरएसएमएसएस भी हो गया, या फिर आपके एनटीए भी अब इसी कैटेगरी में आ चुका है। ये जो हायर अथॉरिटीज में बैठे हुए लोग हैं ना, इनकी कोल्यूजन विद द कोचिंग माफियाज एंड द पेपर लीक माफियाज, उसके थ्रू ही ये सब हो रहा है अब। एसओजी कितना भी कर ले, एसआई वाला पेपर, जैसे अभी आपको पता होगा एसआई का पेपर भी अभी, जो वैकेंसी थी 2021 वाली, वो पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मजबूर लोग हैं, मजबूर जनता है, ऐसे ही होता रहेगा। जयपुर सीकर रीजन, झुंझुनू भी इसके अंदर नाम आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। मैटर क्यों करता है, करना ही है। एमबीबीएस इतना बड़ा एग्जाम है, कोई ऐसा तो है नहीं छोटा मोटा एग्जाम हो रहा है किसी एक 40-50 पोस्ट के ऊपर। पूरे लाखों बच्चे पेपर देते हैं, और लाखों बच्चों में भी कुछ चुनिंदा हमारे जैसे टॉपर्स होते हैं, जो मेरिट बेस पे चुने जाते हैं बच्चे, वो डॉक्टर्स बनते हैं आगे जाके। ऐसे एग्जाम्स में जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, उसमें ये पेपर लीक हो जाना वाहियात, शर्मनाक बात है। इसको कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपको सीधे ही ट्रस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है इसमें। आपका ट्रस्ट है कि एनटीए अगली बार भी ढंग से एग्जाम करवा लेगा, ये लीक नहीं होंगे, वो खत्म हो जाता है। इट इरोड्स दैट ट्रस्ट। फेयरनेस, जैसे बताया, फेयरनेस खत्म हो जाती है, लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। अब एनटीए की क्या लेजिटिमेसी रहेगी। एनटीए को लोग सब
कुछ नहीं, गालियां देंगे बस। हाँ ठीक है, तुम पेपर तो ढंग से करवा नहीं सकते, क्या ही है तुम्हारा फिर। एनटीए इस टाइम पे, एनटीए का जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल एकदम डाउन जा चुका है, रॉक बॉटम हिट कर चुका होगा अभी तक तो। इम्पैक्ट, लार्जर इम्पैक्ट, क्या बताऊं इसमें, ठीक है। कोचिंग कल्चर जो है ना, ये है इसका मेन कल्प्रिट, कोचिंग कल्चर। फिर क्या कर सकते हैं, महंगी कोचिंग्स होती है, हमारे जैसे फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराने वालों की वैसी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि फ्री के कंटेंट की बहुत ही वैसी वैल्यू नहीं होती, फ्री में कोई भी सामान दोगे उसकी वैल्यू नहीं है। कोचिंग कल्चर लोग, कोचिंग माफियाज जो हैं वो इसका फायदा उठा देते हैं। पर खैर, अभी तक तो ये कल्चर बना हुआ है, हो सके तो आगे कोई ऐसा लॉ आए जिसके अंदर ये, इस कोचिंग कल्चर के ऊपर कोई रोक लगे तो हो सकता है। इनइक्वालिटी, बिल्कुल इनइक्वालिटी होती ही होती है, क्यों, क्योंकि अब कोई गरीब स्टूडेंट है, उसके लिए दोबारा अफोर्ड करना वापस सारी की सारी चीजें, फिर से वही टेस्ट सीरीज, फिर से वही आना जाने का किराया, आप आ रहे हो जा रहे हो सब किराया लगता है, टेस्ट सीरीज जो होती है उसके पैसे लगते हैं, जो भी ये सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ये कौन लेगा। अब ये इनइक्वालिटी ये जो आई है अब गरीब और एक उसके बीच में, क्योंकि अभी दोबारा से फिर से एग्जाम एग्जाम जब होगा, आने जाने का किराया, आप एग्जाम में जब पहुंचोगे, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो तो वहां पे भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं आने जाने के, तो एक वाइडर गैप तो है ही, ठीक है। वीकर बैकग्राउंड के बच्चों को हमेशा मार पड़ती है, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड बच्चों को। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये जो टैलेंट है ना हमारा, ये फिर अब्रॉड जाता है, फिर ये लोग बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे होगा ही ब्रेन ड्रेन, क्यों नहीं होगा, ये ऐसे एग्जाम करवाओगे तो फिर कौन रहना चाहेगा यहाँ पे। आपसे एक एग्जाम पूरा नहीं हो पा रहा, 12th क्लास के बाद बच्चा बाहर निकलता है तो उसको चाहिए कि एक एग्जाम हो, और वो एग्जाम मेरे को मेरे मेरिट के बेस पे एक कॉलेज अलॉट कर दे। आपसे वो एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्यों रुक गया यहाँ पे। इसलिए सिर्फ यहाँ पे इसीलिए कि भाई मेंटली स्ट्रेस में रहूं हमेशा, एग्जाम से होगा नहीं होगा, कब होगा, होगा तो लीक नहीं हो जाए। एक ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल ही पढ़ाई में वीक था, वो पेपर लीक करवा के पैसे दे के और पास हो जाए, और जो डिजर्विंग है वो पीछे रह जाए, क्या मतलब है। देखो, ये बात लोग समझेंगे नहीं, लेकिन इस चीज को आप समझो कि ये बार बार जो हम बोलते हैं ना इंडिया के पास जेट इंजन्स नहीं है, ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना इंडिया के पास जेट इंजन नहीं होने की वजह से, और हम लोग अभी कभी यूएसए के पास जाते हैं जेट इंजन के लिए, कभी रशिया के पास जाते हैं जेट इंजन के लिए, कभी फ्रांस के पास जा रहे हैं जेट इंजन के लिए, ये क्यों है, ये डीपर मैलाइज जो है, डीपर एक लेवल का जो फैक्टर है ना, वो यही है। आपके ये जो ओवर सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स हैं जिनकी वजह से आप बस बच्चों को गधे की तरह बस दौड़ा रहे हो रेस में, रैट रेस में दौड़ा दौड़ा रहे हो, बस दौड़ो, और उस दौड़ का भी कोई फेयर रिजल्ट आ जाए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फिर आपको जेट इंजन के लिए ऐसे ही हाथ फैलाने पड़ेंगे जब तक आप ये डीपर इशू को रिजॉल्व नहीं करते। एनटीए जैसे टेस्टिंग एजेंसी से अगर एक एग्जाम पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप कहाँ से डेवलप करवा लोगे जेट इंजन ऐसे लोगों से, जबरदस्ती स्पेंड। ठीक है, फैमिलीज जो बेचारी हैं वो तो पिसेंगी ही पिसेंगी, स्टूडेंट तो पिस ही रहा है, फैमिली तो पिसेंगी, क्यों, क्योंकि यही जो एकेडमिक प्रोग्रेशन है इनके बच्चे का, वो 1 साल 2 साल 1.5 साल के लिए स्लो हो जाएगा। अब ये कब तो दोबारा एग्जाम करवाएंगे, कब फिर से इनके एमबीबीएस के कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कितना यार, हमेशा अनसर्टिनिटी बनी रहती है, एक एंजाइटी रहेगी, वापस एग्जाम लिखना है, अरे यार इस बार जो आया पेपर वैसा का वैसा पेपर नहीं आ जाए, हार्ड पेपर आ जाएगा, इस बार हार्ड पेपर बनाएंगे। हाँ ये और देखना, एनटीए वाले इस बार एक टफ पेपर बनाएंगे, हार्ड पेपर, बस बच्चों को पनिश करने के लिए, बिना मतलब का पनिश करने के लिए बच्चों को एक हार्ड पेपर बना के देंगे, ये देखना, देख लेना। ये सेव कर लो इस चीज को, ठीक है, इसको कट पेस्ट करके कहीं पे भी आप पेस्ट करके, और इसको जैसे आप अपने मीडिया पे डाल देना, अपने स्टेटस पे डाल देना, लेकिन एनटीए देखना इस बार हार्ड पेपर बनाएगा, बहुत हार्ड पेपर। क्यों, जस्ट टू क्लियर इट्स इमेज, अपनी इमेज को सुधार करने के लिए, अपनी इमेज सुधार प्रोग्राम चलाएंगे अब ये, अपनी इमेज को सुधारने के लिए एक पेपर बनाएंगे कि देखो हम तो इतना टफ पेपर बना रहे हैं कि बच्चों बच्चों से है ना, अब लीकेज लीक हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा बच्चों से। मतलब बच्चों को परेशान करना है इन दी एंड, कुछ भी करो बच्चे ही परेशान होंगे लास्ट में इन दी एंड। फिर उसके बाद अब ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा, इमोशनल प्रेशर, आपके शेड्यूल डिस्टर्ब, जो भी आपका डिस्टर्ब हुआ है, ऑब्वियसली डिस्टर्ब तो हुआ ही है, पूरी एकेडमिक साइकिल ही डिस्टर्ब हुई है। फैमिलीज को भी अब वापस से कोचिंग की टेस्ट सीरीज दो, कोचिंग में जाना जाना, और वापस कोई बच्चा अगर वहां पे रुक रहा है, रुक के तैयारी कर रहा है किसी दूसरे शहर में जाके, तो वो एकोमोडेशन करना, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी बच रही है, देखो,
बच्चा पार्टी देख, सिंपल बात है, ये सब चलता रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप इस झमेले में ना पड़ के अपनी जो इमोशनल या मेंटल स्टेट है उसको आप खराब ना करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ना, शिफ्ट कर जाओ फिर से अपने उसी रूटीन पे। आराम से आप सो, रिवाइज करो और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। ठीक है, सिवाय नीट, एनटीए, एनआईसी या फिर वेरीफाइड सोर्सेज के, गवर्नमेंट वेरीफाइड सोर्सेज के, कोई भी रूमर्स हो जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया, आपके इंस्टाग्राम पे, इन सब पे मत फॉलो करना अभी, उससे दिमाग खराब ही होगा। बस सिवाय दिमाग पे प्रेशर बढ़ने के और कुछ नहीं होगा। चीजें अनक्लियर ही होती है, मत फॉलो करना, सिवाय जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाए नीट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक अवॉइड करना न्यूज देखना और न्यूज से दूर रहना, और सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे सोशल मीडिया से जरूर दूर रहना। रिवाइज करते रहो, अपनी जो भी आपकी बुक्स है, एनसीईआरटीज हो गई या फिर आप कोचिंग मटेरियल हो गए, उन सबको रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देते रहो, ताकि वो फ्लो बना रहे, वो मोड बना रहे, एग्जाम मोड फिर से आ जाए। आप जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं तो एग्जाम मोड से बाहर निकल जाते हैं, तो एक एग्जाम मोड फिर से बना रहे, तो इसीलिए स्टार्ट फिर से कर दो मॉक मॉक टेस्ट देने के लिए। उसके बाद मैराथन से बचना, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग बाग कहते हैं कि अरे मेरे पिछली बार रैंक खराब हो गई थी, इस बार सुधारूंगा, तो ये वो करके बचना उस चीज से। हेल्थ पे अच्छी तरह से ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने पेरेंट, मेंटर, कोचिंग वालों से या टीचर से या काउंसलर से, उनसे बात करते रहना। ठीक है, ये जो इवैल्यूएशन में आपके अब डिले हो रहा है ना, आपके कॉलेज अलॉटमेंट में डिले हो रहा है, इसको एज एन एंड मत ले लेना, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको एज अ वो मत लेना, ये आपकी नाकामी नहीं है, ये नाकामी है एनटीए की। ठीक है, ये एनटीए की नाकामी आपकी नहीं है। तो रिलैक्स रिलैक्स रह के, और आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है दोबारा अपनी रैंक इंप्रूव करने का, मार्क्स इंप्रूव करने का, तो उसको इम्प्रूव करना। ठीक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। और एनटीए, हाय हाय।